अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 29/5/2021। श्री बाबा हम बच्चों को संगम युग पर आप समान बनाते हैं। जैसे बाबा ज्ञान के, सुख, शांति, आनंद, प्रेम के सागर है, तो हम बच्चों को भी बाबा हर गुणों में मास्टर बना देते हैं। तो बाबा कहते जैसे मैं प्यार का सागर हूँ, मेरे जैसा प्यार तो कोई दे नहीं सकता। तो बाबा कहते बच्चे तुमको भी ऐसे मास्टर प्यार का सागर बनना है, सबको बहुत प्यार करना है। बाबा सैक्रीन है, हर प्रकार का हम बच्चों को सुख देते हैं। ऐसे ही हम बच्चों को भी सुखदाता बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, रंज नहीं करना है, नाराज नहीं करना है। बाबा कहते बच्चे हमेशा किसी को भी रंज करने के पहले ये याद करो कि दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। तो अभी हमारे से ऐसा कोई कर्म न हो कि किसी को मनसा वाचा कर्मणा हमारे द्वारा दुख की प्राप्ति हो। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को मास्टर प्यार का सागर बनाते। फिर आज बाबा मुरली के अंदर सत्युग की बातें, खुशी की बातें बता रहे हैं। हम कैसे इस सृष्टि चक्र में आते हैं
और कैसे हम अपनी नई दुनिया की बातों को याद करें, वो बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। जैसे बाबा प्यार का सागर है और उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। रूहानी प्यार जो बाबा ने सिखाया, बाबा कहते हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, ऐसे तुम बच्चे मास्टर प्यार के सागर बनो। किसी को रंज अर्थात नाराज मत करो, दुख मत दो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात अर्थात विचार, किस प्रकार के ख्यालात विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं। बाबा की मुरली क्या है? ज्ञान रत्न। बाबा रत्नागर है, सौदागर है। थालियां भर भर करके हमें रत्न दे रहे। इसलिए बाबा ने बताया कि शास्त्रों के अंदर कैसे बताते हैं, कैसे सागर से रत्न भर भर के देते थे। बाप सागर है, हम बच्चों को रोज रत्न दे रहे। और बाबा बहुत अच्छी राज की बात बताते कि जितने ज्ञान रत्नों से हम बच्चे संगम युग पर भरपूर होते हैं, उतने ही हमारे सतयुग में जो स्थूल प्रकार से हीरे जवाहरात रत्न होते हैं ना, वो हमें प्राप्त होते हैं। और सोने हीरे जवाहरातों के हमारे महल बन जाते हैं। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहां सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। अब ये जो बातें बाबा हम बच्चों को बता रहे, ये है खुशी का पारा चढ़ाने वाली बातें। तो उसको हम नोट कर सकते 1 2 3 4 कि आज बाबा ने खुशी का पारा चढ़ा रहे। उसके लिए हमारे मन के अंदर क्या हम मनन करते रहे, चिंतन करते रहे, याद करते रहे, स्मृति में लाए, तो बाबा कहते वहां पर हमारे सोने के महल होंगे। दूसरा, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र की भेंट में ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है, देवताओं से भी ऊंचे। हम सच्ची सच्ची, तीसरी बात लिख सकते हैं, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते हैं। बाबा की मुरली ज्ञान रत्न है, बाबा की मुरली सत्यनारायण की कथा है, अमरनाथ की कथा है, तीजरी की कथा है। बहुत सारे मुरली में हम टाइटल्स मुरली को दे सकते। जैसे बाबा ने उस दिन बताया, इंजेक्शन लगाता हूँ, फिर ज्ञान अमृत है, ज्ञान भोजन है, टॉनिक है, दूध है, घास है। बहुत सारे टाइटल्स या तुलना हम इससे कर सकते हैं। तो ये सब याद रखने से खुशी का पारा चढ़ता। तो बाबा कहते तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे, अमर कथा सुन रहे बाबा से, तो ऐसे से ख्यालात चलते रहे ना, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज सारा दिन हम ये याद करते रहेंगे और भी जो बाबा मुरली में बता रहे नोट करेंगे, फिर पढ़ भी सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बाबा की याद में बैठे हैं। ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है। मुरली क्या है? श्रीमत भगवानुवाच्य है। भगवान की श्रीमत हम सुन रहे हैं। याद की यात्रा बहुत मीठी है। क्यों? मीठे बाबा को याद करते वही याद की यात्रा है, तो मीठी तो हुई।
गई वो, और हमको भी मीठा बनाती है, तो याद की यात्रा मीठी है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, जितना बाबा को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैक्रिन है ना, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ऐसे बोला जाता है। तो बाबा के जैसा तो प्यार कोई कर नहीं सकता, कोई ऐसा प्यार दे नहीं सकता। एक बाबा ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं, क्योंकि स्वार्थी है। कहते हैं ना, दुख के कोई साथी नहीं, सुख में आपके सब साथी बनेंगे, दुख के समय हर एक दूर चला जाता, लेकिन बाबा ही है जो दुख में मदद करता। तो बाबा कहते, बाबा प्यार करते, बाकी तो सब मार देते। सारी दुनिया एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा कहते, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। बाबा कहते, अच्छा बच्चे बताओ बाप कितना बड़ा है। तो कहते बिंदी है, सूक्ष्म बिंदी है, और तो कोई जानता ही नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, छोटी सी बिंदी है ना, और अपने को भी बिंदी समझना है। तो बाबा कहते बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे ना, आदत वो पड़ी हुई है। और शिव बाबा को भी कैसे बताया, ज्योतिर्लिंगम बना दिया ताकि पूजा कर सके। अब बिंदी को कैसे याद करें? बिंदी को याद करेंगे, पहले तो हमें खुद को बिंदी समझना पड़े। बाबा ने ये हमको सिखाया कि बच्चे तुम आत्मा हो, ये याद करो, फिर तुमको बाबा याद आएगा कि बाबा भी बिंदी है। आत्मा जानती है कि हम बिंदी है, हमारा बाप भी ऐसा है, जैसे हम वैसे हमारा बाबा है, जैसा बाबा है वैसे हम उनके बच्चे हैं। आत्मा ही प्रेसिडेंट भी बनती है और आत्मा ही नौकर भी बनती है। बनने वाली कौन? मर्तबे जो होते हैं, प्रेसिडेंट भी है, नौकर भी है। जैसे सतयुग में बाबा कहते महाराजा महारानी भी है, तो नीचे आओ तो दास दासी भी है, नीचे आओ तो नौकर चाकर भी है, और नीचे आओ तो चंडाल भी है। पर कौन बनता? आत्मा बनती ना, पार्ट तो आत्मा बजाती है। बाबा सबसे स्वीट है, सब याद करते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते ना, वो बहुत सूक्ष्म है। बाबा बहुत सूक्ष्म है, परंतु महिमा बहुत भारी, गुणों में सिंधु। शिव बाबा है बिंदु और गुणों में सिंधु अर्थात सागर, तो महिमा बहुत भारी है। बल महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं है ना कि वो कैसे आकर के सुख देते। दुख हरता सुख करता कह तो दिया, लेकिन कौन सा सुख देते हैं, कैसे देते हैं? मीठे मीठे चिल्ड्रेन हर एक समझ सकते कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते। बाबा के बच्चे हमें श्रीमत पर चलने वाले, क्योंकि श्रीमत हम बच्चों को मिलती है। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की। बाबा के बन गए, बाबा को याद तो कर लेते। अब बाबा कहते बच्चों का कर्तव्य क्या है? विश्व कल्याणकारी हैं हम बच्चे, तो कल्याण करना है। तो बाबा कहते बाबा की श्रीमत है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी है, बहुत है जो हेल्दी भी है। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी होती। अब सतयुग की कैसे बातें याद करें?
एक तो बाबा ने कहा हीरे जवाहरातों के महल होते तुम बच्चों के। फिर बाबा कहते वहां पर आयु बड़ी होती है, पवित्र आत्मा है, निरोगी आत्मा है, आयु बड़ी होती है। एवरेज 125 से 150 वर्ष तक की आयु रहती है। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते, जिसको कहते वहां काल खाता नहीं। आत्मा तो शरीर चेंज करेगी, परंतु बाबा कहते अपनी कंप्लीट आयु पूरा करने के बाद आत्मा वस्त्र बदलती है, शरीर रूपी वस्त्र। ये तो बिल्कुल छीछी दुनिया है। और बाकी थोड़ा ही समय, मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं है ना बाकी कितना समय होगा। अब तो विनाश भी दिख रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता ही रहता है ना। तो बाबा कहते लोग देखो मंदिर बनाते, धर्मशालाएं बनाते, मंदिर आदि बना करके लाखों रुपए खर्च करते, उनकी आयु बाकी कितना समय, अब वो तो जानते नहीं। हम इतना करोड़ों रुपया जो खर्च करते हैं ये तो सब विनाश हो जाएगा। आयु कितना तुम जानते हो? हम क्या जानते बच्चे? अरे ये तो टूटा की टूटा, आज बनाएंगे कल गिर जाएगा। बाकी हाँ, आवश्यकता अनुसार जितना चाहिए उतना बनाना पड़े। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते। आपकी कैपेसिटी है, आपको जरूरत है, आवश्यकता है, श्रीमत लेकर के आप बना सकते हैं। तुम अपने घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बना, अपने पास जमीन है, पैसा है, सब कुछ है, तो बाबा कहते बनाओ, एक कमरा बाबा के लिए रखो, हॉस्पिटल खोलो, बाबा की यूनिवर्सिटी खोलो, बिगर कोई खर्चा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेनी है इस नॉलेज के द्वारा। ये भी तो समझाया है, तुमको सुख बहुत मिलता है। देवता धर्म के अंदर बाबा कहते अति सुख है। जब तमो प्रधान बने तो ज्यादा दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान होते जाएंगे उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। अब हम देख रहे कैसे दुख अशांति बढ़ रही, दुख के पहाड़ गिर रहे, और ये बात बाबा ने पहले ही बता दी। अब आंखों से देख रहे, टीवी में न्यूज खोल करके देखो क्या हालत है। और अभी तो तत्व हमारे हैं, वो सामना करने वाले हैं, क्या कुछ अभी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा तमो प्रधान बनती, दुनिया डिग्रेड होती, पतित बनती, दुख बढ़ते, मनुष्य बहुत ही दुखी होंगे। फिर जय जयकार होगी। पहले तो हाहाकार होने वाली है, उसके बाद होती है जय जयकार। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है ना, वो अभी प्रैक्टिकल में देखना है। सब देख रहे हैं, हम सभी देख रहे, प्रैक्टिकल देख रहे। और ये साक्षात्कार बाबा ने आज से 70-80 वर्ष पहले, तब दादियां छोटी छोटी थी उम्र में, अब तो दादियां ही एडवांस पार्टी में चली गई। तो जो दिव्य दृष्टि से बाबा ने दिखाया वो प्रैक्टिकल विनाश दिख रहा है। न हॉस्पिटल में जगह है, न ऑक्सीजन है, अब वैक्सीन के पीछे पड़े, वैक्सीन भी नहीं मिलती है, कितनी तकलीफें, दवाई नहीं मिलती है, दुखी दुख बढ़ता जा रहा है। अभी और भी दुख बढ़ने वाला है, क्योंकि हाहाकार के बाद ही जय जयकार होगी। तो बाबा ने जो विनाश दिखाया, तब भी बाबा ने कहा कि बच्चे ये तुम अपने आंखों से देखोगे। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुत तो नहीं किया, सब साक्षात्कार बाबा ने कराए। स्वर्ग कैसा होगा, क्या होगा, उसके अंदर बहुत सी बातें
बाबा ने संदेशियों को बताई। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी। ज्ञान तो कुछ भी नहीं था उस समय पर, कोई इतना ज्ञान का विस्तार तो था ही नहीं। साक्षात्कार होता था और वो खुशी मिलती थी। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। ड्रामा में नूंद है, विनाश के बिना स्वर्ग नहीं आ सकता। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ क्या करना पड़े? उच्च पद पाने। बाबा तो मिल गया, कोई बड़ी बात है नहीं, वर्षे के ऊपर हक भी लग गया। लेकिन बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, स्वर्ग में जाकर के हम उच्च पद प्राप्त करें, बाबा से पूरा वर्षा ले। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। वह थोड़ी जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय, दुनिया में तो लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि बाबा ये कलयुग पूरा ही खत्म हो जाएगा, सतयुग आएगा, सब विनाश हो जाएगा। बाबा कहते मैं हूं दाता, मैं तुमको देने आया हूं। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। बाबा कहते पहले तुम कितने समझदार थे। क्या थे हम बच्चे सतयुग में? समझदार थे। क्यों? सतो प्रधान थे, आत्मा प्योर थी, सतो प्रधान थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े। तुम्हारी बुद्धि में अब आया है, आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे, कभी स्वप्न में भी नहीं था कि ऐसे सतयुग होगा, विश्व के मालिक होंगे और वो हम बनेंगे, तो कल्पना भी नहीं की। देवताओं को याद करते रहे, समझते कोई लोक है ऊपर जहाँ देवताएं रहते हैं, कुछ आगे पीछे पता नहीं। तुम विश्व के मालिक जरूर थे और जरूर बनेंगे। अब हम बच्चों को न केवल विश्वास है लेकिन प्रैक्टिकल फीलिंग्स है। तो बाबा कहते तुम ही थे, तुम ही बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, याद है आप सभी को? फीलिंग आती है कि बाबा कल्प पहले आए थे? बिल्कुल आती है, 100% आती है। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, बिल्कुल बाबा ने बनाया था। फिर तुम 84 जन्म लेकर के सीढ़ी नीचे उतरे। अब ये विस्तार कोई शास्त्रों में तो है नहीं। शिव बाबा ने कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है, सत्य ज्ञान वही दे सकते हैं, ज्ञान के सागर हैं। वो लोग भी शास्त्र पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते, टाइटल लेते हैं ना, और शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी तो गाते हैं कि पतित पावन आओ, भले शास्त्र कंठ भी कर लिए लेकिन भगवान को तो पुकारना पड़ता, याद करना पड़ता। अच्छा, गंगा स्नान करने जाते, वास्तव में ये भक्ति है गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। बाप समझाते तुम मुझे बुलाते हो पतित पावन आओ, तो मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ। बाबा कहते मैं हूँ तुम्हारा सुप्रीम टीचर, तो मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ। अब ऐसे नहीं कि हमारे ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद करो, नहीं। बाबा कहते मैं टीचर बन के पढ़ाता हूँ। विद्यार्थी का काम है पढ़ना, पास होना, नंबर लेना। मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो। बाबा की आशीर्वाद है ही हम बच्चों पर। कौन सी आशीर्वाद है? बाबा इस धरती पर आए, पतित दुनिया में आए, पतित शरीर में आए,
हमें पावन बना रहे, पढ़ा रहे, यही बहुत बड़ी आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करेंगे? इतना बाबा हकदार बना देता। कहाँ तो हम एक चीज मांगते थे, हे प्रभु बेटा दे दो, पुत्रा दे दो, हमारी ये कामना पूरी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, धन दो, लॉटरी खोल दो। बाबा कहते मैंने तो तुमको अधिकारी बना दिया, पूरा वर्षा बाबा से ले लो। तो कृपा आशीर्वाद का तो प्रश्न ही नहीं है। बच्चा पैदा हुआ और बाप की मिल्कियत का मालिक बन गया। लौकिक बाप को कहते हो कि कृपा करो, कितना अच्छा मिसाल बाबा दे रहे। लौकिक बाप को कहते हो कृपा करो, यहाँ तो कृपा की कोई बात ही नहीं है। पर हाँ, करना क्या पड़ेगा? सिर्फ बाबा को याद करो। याद तो करना पड़ेगा ना बाबा को, विकर्म विनाश करने के लिए। यह भी किसको पता नहीं कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाबा ने बताया है। सभी कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तो परमात्मा ठहरे ना, वो सुप्रीम है और बाकी सब आत्माएं हैं। सुप्रीम बाबा आकर आप समान बनाते हैं और कुछ भी नहीं। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाबा जो स्वर्ग का रचयिता है वो आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते? कल्पना ही नहीं है ना लोगों को। स्वर्ग आएगा वो ही नहीं मालूम, समझते स्वर्ग भी ऊपर है, तो इसीलिए कोई आइडिया हो नहीं सकती है वो, तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है, बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है। श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला, और जहाँ पीछे लात पांव दिखाया वहां नर्क का गोला बताते। तो बाबा कहते स्वर्ग का गोला दिखाया। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से उसकी आयु शुरू होती। अब सत्युग का एक नया राज बाबा बता रहे। देखो बाबा क्या बताते, गर्भ से जब बच्चा जन्मता है, वैसे भी कॉमन बात है ना, गर्भ से बच्चा जब निकलता है, भाई आज बच्चा जन्मा तो वहां से उसकी आयु शुरू होती है ना। तो श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म एक्यूरेट, श्री कृष्ण की आत्मा 5000 वर्ष का चक्कर लगाती है। भले उनके साथ बाबा के बच्चे भी हैं, पर अभी हमारी गारंटी नहीं, लेकिन उस आत्मा की गारंटी है, इसलिए बाबा उनका मिसाल देते हैं। तो बाबा कहते कि उनकी आत्मा पूरे 84 जन्म लेती। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे, ये राज है। जिस दिन श्री कृष्ण ने जन्म लिया वो दिन से 5000 वर्ष का जो चक्र है ना एक्यूरेट, उसकी गिनती कर सकते। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना। स्वयंवर होगा, नाम बदली होगा, तो 30-35 वर्ष के होंगे तब जाकर के उनका स्वयंवर होगा। तो ये 30-35 वर्ष उनके 5000 वर्ष से कम करने पड़ेंगे। ये नया राज है। लक्ष्मी नारायण शब्द से नहीं कहेंगे कि 5000 वर्ष वो पार्ट प्ले करते है, भले वही आत्मा है, लेकिन नाम किसका आएगा? श्री कृष्ण का, क्योंकि उसने माता के गर्भ से जन्म लिया। नारायण कब बना? जब वो बड़ा हुआ। शिव बाबा का तो गिनती कर ही नहीं सकते। शिव बाबा की गिनती कर सकते? बिल्कुल नहीं। अच्छा, शिव बाबा कब आया? टाइम नहीं दे सकते, टाइम एक्यूरेट निकाल नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। फिर बाबा ने याद करा, जब यज्ञ की स्थापना हुई,
शुरुआत थी, बहुत साक्षात्कार होते थे। सब बातें साक्षात्कार में ही तो मालूम पड़ती थी ना, चाहे विनाश हो, चाहे स्वर्ग की बातें हो, चाहे चित्र बनने हो, बहुत कुछ। इसीलिए तो दुनिया के अंदर फैल गया कि वहां पर कैसे 1 से पैसे से साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ, साक्षात्कार होता है। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। कोई कोई ऐसे मुसलमान भी आए तो बाबा कहते उनको भी साक्षात्कार हुआ, बगीचा देखा। ये नवधा भक्ति तो कोई ने नहीं की, घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते थे। वह तो कितनी नवधा भक्ति करते हैं। तो बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। बाबा दूर देश से आए हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। इसमें प्रवेश करके हमको पढ़ाते। हम बच्चे अच्छी तरह जानते हैं ना, शिव बाबा पढ़ाते कैसे, ब्रह्मा के द्वारा। लेकिन फिर बाहर जाने से ना नशा कम हो जाता है। बाबा की मुरली सुनते हैं, मधुबन में डायरेक्ट है, फिर टेप से सुनते हैं, फिर किसी के द्वारा सुनते हैं। जब बाबा की मुरली सुनते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता, नशा भी चढ़ता। अब बाबा कहते वो नशा कम नहीं होना चाहिए, ये चेकिंग करो, कंटिन्यू आपका नशा वो कायम रहे। बाहर जाने से नशा कम हो जाता। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा और फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, क्योंकि खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो फिर बाबा कहते जाके कर्मातीत बनेंगे। परंतु इसमें टाइम चाहिए। अब देखो, श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। कैसे? ब्रह्मा बाबा वही है ना श्री कृष्ण की आत्मा। अब इस समय संगम युग पर तो वो मास्टर ज्ञान सागर है। देखो नए राज कितने अच्छे बाबा बताते। फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे, कृष्ण के रूप में जन्म, पाई का भी ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। बाबा आकर समझाते हैं, कृष्ण ने तो कोई मुरली नहीं बजाई, क्योंकि वो तो ज्ञान ही नहीं जानता है। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते हैं, तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे? विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते हैं, तो सन्यासी लोग तो नहीं समझ सकते, जान सकते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ऐसा किया वैसे किया। अब ये ना सब कहानियां हैं जो बैठ करके लिखी। अभी हम बच्चे अर्थ समझते हैं। कहते नदी में पैर डाला तो वो नीचे चली गई। अब विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बनाते। बाबा समझाते कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि मनुष्य कितने पढ़ते। बाबा कहते पढ़ा है ना वो सब भूल जाओ। अगर पढ़ा है भूल जाओ, इस देह को भी तो भूलना है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला धारण करती है। बाबा कहते बच्चे ये जो वस्त्र है अभी हमने लिए वो कैसे है? छी पतित। आत्मा शरीर दोनों भी पतित है। आत्मा को श्याम भी कहेंगे, सुंदर भी कहेंगे, वही बनती है। आत्मा पवित्र थी, सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठकर काले हो गए। अब फिर बाबा क्या करते हैं? ज्ञान चिता पर बिठा के गोरा बनाते हैं। पतित पावन बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, खाद निकल जाएगी। आत्मा में खाद पड़ी है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो और वहां सतयुग में सोने के महल। कितना फर्क है। यहाँ गरीब, वहां सोने के महल, वंडर है। यहाँ हीरो का देखो कितना मान है और वहां पत्थरों के मिसल हीरे होते। सतयुग में पत्थर के मिसल हीरे, कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम बाबा से ज्ञान रत्नों से झोलियां भरते हो, रत्न भरते। लिखा हुआ है ना कि सागर से रत्नों की थालियां भर भर के आई, बाबा दे रहे। सागर से जितना चाहिए ले लो, बाप है सागर, ले लो।
खानियां भरतू हो जाती है। तुमने साक्षात्कार भी किया। आज बाबा साक्षात्कार को बहुत याद कर रहे। माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते। उसने देखा सोने की ईंट पड़ी है, बोला ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ नहीं। वतन में बाबा दिखाते ना हमको, नीचे आएंगे तो कुछ नहीं। वहां तो सोने की ईंटों के महल होते हैं। अब बाबा कहते ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए हम बच्चों को, तो क्या होगा, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, इसको पता नहीं, तुम जानते हो। 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया, कल्प कल्प सिखाएंगे। जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वो फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते ना, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दिया। 4 ही बताए ना वर्ण उसमें। ब्राह्मणों का कुल तो बहुत ही उत्तम गाया हुआ है, पर वो जिस्मानी है और हम बच्चे रूहानी है। तुम सच्ची सच्ची कथा भी सुनते हो। कितनी वैरायटी पॉइंट्स दे रहे बाबा। सत्यनारायण कथा, अमर कथा, तुमको अमर कथा सुनाकर अमर बनाते। ये मृत्यु लोक कभी खत्म हो जाएगा। शिव बाबा कहते मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होंगी। आत्मा घर वापस जाती है, कोई आवाज थोड़ी होता है। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा आत्मा निकल गई, आवाज होता है? नहीं, आवाज नहीं होता। मधुमक्खियों का झुंड आता है तब कितना आवाज, जू 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 आवाज आता है। रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती हैं, उनकी आपस में ये एकता का मिसाल है। भ्रमरी का भी तो मिसाल यहाँ का है, वो भी बाबा हमेशा बताते। तो मनुष्य से सबको देवता बनाते, पतितों को भू भू करते हो पावन बनाने के लिए। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें मेजोरिटी माताओं की है। इसलिए बाबा क्या कहते, वंदे मातरम। ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 जन्मों का 21 पीढ़ियों का उद्धार करे। इसलिए बाबा ने माताओं को निमित्त बनाया। बाबा सदा सुख का वर्षा देता है। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे नवाब, सिंधी में कहते रोलेंगे पिनेंगे होंगे खराब, माना भटकेंगे तो होंगे खराब। तो राजा बनना अच्छा या नौकर बनना अच्छा? पिछाड़ी के समय तुमको सब साक्षात्कार होगा कि तुम क्या बनेंगे। बस वो अभी पिछाड़ी आ गई, सामने दिख रही है। इसलिए पहले जो भी कमी पेशी है उसको भर देना है, फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा कहते बच्चे फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए और खुद मांस मटन खाते रहे, सेवा के लिए दे दिया और खुद खाते रहे। वह पुण्य आत्मा, वो पापात्मा, फिर आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते तो खुद को तो स्वर्ग में होना चाहिए। सिर्फ आशीर्वाद पे नहीं ठहरना है, बाबा को याद करना है। पवित्र बनाकर ही तो बाबा साथ ले जाएंगे ना। तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी, बाबा जैसी लॉटरी कोई दे सकता है? जितना बाबा को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। इनको कहते प्यार का सागर। तुम भी ये बच्चे ऐसे बनो। क्या करना है हमको? मास्टर प्यार का सागर। अगर किसको दुख दिया, रंज किया, नाराज किया, बाबा कहते तुम भी रंज होकर के मरेंगे। ये याद करो। ये कोई बाबा श्राप नहीं देता है। बाबा ऐसा क्यों बोलते? श्राप नहीं देता है, बाबा समझाते। सत्य बात बतानी तो पड़ेगी ना। जो नियम है, कायदा है कर्म का ड्रामा के अंदर, वो बताना पड़े। सुख दो, सुखी होंगे। सबको प्यार करो, क्योंकि बाबा भी है प्यार का सागर। बाबा से प्यार लो और आत्माओं को देते जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर ना विश्वास नहीं करना। कोई कुछ बोल दे, विश्वास नहीं करो। जो भी उल्टा पढ़ा है भक्ति मार्ग में उसको भूल जाओ और अशरीरी बनने का अभ्यास करो। दूसरा, सिर्फ आशीर्वाद पे नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाबा को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। ये धारणा करनी पड़ेगी। बाबा की श्रीमत पर चलना, किसको दुख न देना, पवित्र बनना वरदान। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होती है जब समर्थ संकल्पों की रचना करें, व्यर्थ नहीं। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वह उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी ज्यादा रचना उतनी वो कमजोर। देखो 10 बच्चे पैदा करो तो पालना करना मुश्किल, 1-2 करो तो पालना कर सकेंगे। तो ये भी हमारे बच्चे हैं, संकल्प पैदा करते ना, फिर पालना करनी पड़ती है। जितने कम समर्थ होंगे उतने हम सेफ रहेंगे, उनकी पालना कर सकेंगे। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति क्या है? कर्म करने से पहले आद मध्य अंत को जान करके फिर कर्म करो। त्रिकालदर्शी बन के कर्म करो, क्योंकि बाबा ने ज्ञान सब दे दिया। इससे क्या होंगे? हम संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाले ही ज्ञानी समझदार। समझदारी तो इसी में है। अच्छा, ओम शांति। Oh